शुरुआत करते हैं सबसे आम नियम से, मांग का नियम, लॉ ऑफ डिमांड। मतलब सीधा सा सिद्धांत है, जब कोई चीज महंगी होती है तो लोग उसे कम खरीदते हैं, है ना, और सस्ती होती है तो ज्यादा खरीदते हैं। हाँ बिल्कुल। जैसे मान लीजिए कोई नया स्मार्टफोन है, अगर उसके दाम गिरते हैं तो बिक्री अक्सर बढ़ जाती है। हाँ। पर क्या ये कहानी हमेशा इतनी सीधी होती है? मुझे लगता है इसमें और भी कुछ होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखिए, कीमत, हाँ, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, पर अकेला नहीं। किसी चीज की मांग पर ना कई और चीजें भी असर डालती हैं। अच्छा, जैसे जैसे लोगों की आमदनी कितनी है, उनकी पसंद क्या बदल रही है, फिर वो जो मिलती जुलती चीजें होती हैं उनकी कीमतें, और हाँ, भविष्य को लेके उम्मीदें कैसी हैं, मतलब आगे दाम बढ़ेंगे या घटेंगे, ये सब मिलकर मांग तय करते हैं। हाँ, ये मिलती जुलती चीजें, ये वाला पॉइंट इंटरेस्टिंग है। जैसे चाय और कॉफी। हाँ बिल्कुल, वो एक दूसरे के विकल्प हैं, सब्स्टिट्यूट्स। तो अगर चाय अचानक महंगी हो जाए तो हो सकता है लोग कहें चलो कॉफी पी लेते हैं, कॉफी की मांग बढ़ सकती है। सही, बिल्कुल सही। और दूसरी तरफ वो भी होती हैं जो साथ में चलती हैं, जैसे ब्रेड और जैम। हाँ, पूरक वस्तुएं, कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। जी, तो अगर ब्रेड बहुत महंगी हो जाए तो शायद जैम की बिक्री पर भी असर पड़े, क्योंकि लोग शायद ब्रेड ही कम खरीदें। समझ गई। और आपने कहा वस्तुओं के प्रकार भी, मतलब चीज किस तरह की है, इससे भी फर्क पड़ता है। हाँ बिल्कुल पड़ता है। एक उदाहरण है निम्न स्तरीय वस्तुएं, इंफीरियर गुड्स। निम्न स्तरीय, इसका क्या मतलब है? ये वो चीजें हैं जिनकी मांग तब कम हो जाती है जब लोगों की आमदनी बढ़ती है। अच्छा, कमाई बढ़ने पर मांग कम, ये तो थोड़ा अजीब है। हाँ, सुनने में लगता है, पर सोचिए, जब लोगों के पास ज्यादा पैसा आता है तो हो सकता है वो सस्ता वाला अनाज छोड़कर बेहतर क्वालिटी का चावल खरीदें, या शायद पुराने सस्ते कपड़े न लेकर थोड़े बेहतर वाले लें, तो उन सस्ती चीजों की मांग कम हो गई। ओके ओके, समझ गए। तो ये इंफीरियर गुड्स हुई। और क्या कुछ खास है? हाँ, एक और बहुत ही स्पेशल केस है और अक्सर इस पर कंफ्यूजन भी होता है, गिफिन वस्तुएं, गिफिन गुड्स। गिफिन, ये क्या होती हैं? ये आमतौर पर ऐसी जरूरी नॉन लग्जरी चीजें होती हैं जिन पर कम आय वाले लोग अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा खर्च करते हैं। मान लीजिए पुराने जमाने में आलू या चावल। इनमें पता है क्या होता है, मांग का नियम पूरी तरह पलट जाता है। जब इनकी कीमत बढ़ती है तो इनकी मांग कम होने की बजाय और बढ़ जाती है। एक मिनट, कीमत बढ़ने पर मांग बढ़ जाती है, ये कैसे मुमकिन है? ये तो लॉ ऑफ डिमांड के एकदम उलट है। हाँ, ये थोड़ा पेचीदा है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब इन जरूरी चीजों की कीमत बढ़ती है तो गरीब लोग इतने ज्यादा प्रभावित होते हैं कि वो दूसरी महंगी चीजें, जैसे शायद थोड़ा मांस या फल, वो बिल्कुल नहीं खरीद पाते। तो अपनी कैलोरी की जरूरत पूरी करने के लिए उन्हें मजबूरन इसी सस्ती गिफिन चीज को और ज्यादा मात्रा में खरीदना पड़ता है, भले ही वो महंगी हो गई हो। अच्छा, तो ये मजबूरी का सौदा है एक तरह से। हाँ, कह सकते हैं, पर यह ध्यान रखना जरूरी है कि असल दुनिया में एकदम खरी गिफिन चीज का उदाहरण मिलना बहुत ही मुश्किल है। ये ज्यादातर थियरी में डिस्कस होता है। ठीक है, समझ गई। तो ये तो हुई वस्तुओं के प्रकार की बात। अब कीमत बदलने पर मांग कितनी बदलती है, क्या इसे नापने का भी कोई तरीका है? हाँ बिल्कुल, यहीं पर कॉन्सेप्ट आता है मांग की लोच का, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी मतलब लचीलापन। कुछ चीजों की मांग बहुत लोचदार यानी इलास्टिक होती है, जैसे हवाई सफर या रेस्टोरेंट में खाना। कीमत थोड़ी कम हुई तो मांग काफी बढ़ जाती है। और कुछ की कम लोचदार होगी। हाँ, बेलोचदार या इनइलास्टिक, जैसे नमक या जीवन बचाने वाली दवाइयां। इनकी कीमत कितनी भी बदले, लोग इनकी जरूरत के हिसाब से ही खरीदेंगे, मांग में ज्यादा फर्क नहीं आएगा। ये इलास्टिसिटी वाला आइडिया तो बिजनेस और सरकार दोनों के लिए जरूरी लगता है। अच्छा, क्या मांग के ये जो सामान्य नियम है, इनके कुछ और भी अपवाद हैं गिफिन के अलावा? हाँ हैं, बिल्कुल हैं। और यहीं पर चीजें और भी दिलचस्प हो जाती हैं। दो खास प्रभाव हैं जिनका जिक्र करना जरूरी है। बताइए। पहला है वेबलिन प्रभाव, वेबलिन इफेक्ट। इसका नाम अर्थशास्त्री थॉर्स्टीन वेबलिन पर है। ये खास तौर पर लग्जरी चीजों पर लागू होता है। लग्जरी गुड्स जैसे बहुत महंगी घड़ियां, डिजाइनर कपड़े, सुपर कारें। यहाँ क्या होता है कि कीमत बढ़ने पर मांग कम नहीं होती बल्कि बढ़ जाती है। क्या महंगा होने पे और ज्यादा बिकता है? ये कैसे? ये इसलिए क्योंकि इन चीजों की ज्यादा कीमत ही उनको एक स्टेटस सिंबल बनाती है। लोग उन्हें खरीदते इसलिए हैं क्योंकि वो महंगी है। वो दिखाने के लिए कि उनके पास पैसा है, उनका स्टेटस ऊंचा है। अच्छा, तो ये दिखावे वाली खपत हुई, समझ गई। और दूसरा प्रभाव? दूसरा है सट्टा प्रभाव, स्पेक्युलेटिव इफेक्ट।
इसमें लोग किसी चीज की मांग इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि भविष्य में उसकी कीमत और ज्यादा बढ़ने वाली है। ओह, जैसे शेयर बाजार में होता है। हाँ बिल्कुल, शेयर बाजार या कभी-कभी प्रॉपर्टी मार्केट में भी लोग चीज इसलिए नहीं खरीदते कि उन्हें अभी उसकी जरूरत है, बल्कि इसलिए कि वो उम्मीद कर रहे हैं कि दाम बढ़ेंगे और वो उसे बेचकर मुनाफा कमा लेंगे। यहाँ मांग भविष्य की उम्मीदों पर टिकी होती है। वाह, तो मतलब ये मांग का सिद्धांत जो है, ये सिर्फ कीमत घटी तो मांग बढ़ी वाला सीधा सा हिसाब नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसमें तो आय, पसंद, दूसरी चीजों की कीमतें, भविष्य की उम्मीदें, चीज खुद कैसी है, सामान्य है, निम्न स्तरीय है या गिफिन है, और फिर ये वेबलन और सट्टे वाले प्रभाव, बहुत कुछ है। सही कहा आपने। ये दिखाता है कि आर्थिक व्यवहार कितना जटिल और अलग-अलग हो सकता है। तो ये सारी बातें जानने के बाद एक सवाल मन में आता है बताइए। कि ठीक है, हम इन नियमों और अपवादों से बाजार को समझते हैं, पर ये चीजें हमारे अपने व्यक्तिगत फैसलों को, जैसे हम क्या खरीदते हैं या कहाँ निवेश करते हैं, इनको कैसे प्रभावित कर सकती हैं, खासकर जब आर्थिक माहौल थोड़ा अनिश्चित सा हो? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। इन सिद्धांतों को जानना एक बात है और उन्हें अपनी असल जिंदगी के फैसलों में इस्तेमाल करना दूसरी।